Doctor, how important is it to research about mental health concerns during pregnancy? So, in pregnancy, we research a lot about motherhood, especially if you are a first time mom. कि कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है, डाइपर बैग में क्या क्या होना चाहिए, हु वुड बी योर पीडियाट्रिशियन, आपके गायनोकोलॉजिस्ट कौन होने वाले हैं, एंड लॉट मोर. सो व्हाट्स अबाउट मेंटल हेल्थ आफ्टर बीइंग अ मदर. मेंटली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप माँ बनते हैं, बट नो वन टॉक्स अबाउट इट. आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, आई एम डॉक्टर संगीता हटीला, एंड आज मैं आपको बताऊंगी मेंटली ये जर्नी कैसे इतनी चैलेंजिंग होती है, कौन सी चीज़ें नॉर्मल है, कौन सी नहीं है, कौन से रेड फ्लैग्स हैं, कब आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, एंड लॉट्स मोर. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. As we're talking about pregnancy today, could you shed some light on baby blues? सो बेबी ब्लूज़ लिटरेचर देखा जाए तो 70 to 80% women को अफेक्ट करता है, बट एज ए क्लिनिशियन आई फील दैट ऑलमोस्ट एवरी women सफ़र फ्रॉम सम इमोशनल प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज आपका स्लीप डेप्रीवेशन होगा, आपके ये जो हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहे थे वो फॉल होंगे, आपका सोशल सपोर्ट कई बार अच्छा नहीं होता है. तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके मूड में थोड़े चेंजेस आते हैं, जिसमें आपको थोड़ी एनजाइटी फील हो सकती है, आप थोड़े से ज़्यादा इरिटेबल हो सकते हो, आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है. सो ये कुछ टाइम के लिए रहते हैं और ये सिम्टम्स इतने नहीं होते कि आपका जो फंक्शनिंग है या फिर आपका खुद का केयर है या बच्चे का केयर है उसको अफेक्ट करें. Okay, then how is postpartum depression different from baby blues? So postpartum depression is an extreme form of baby blue. मोस्टली जेनेटिक जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, या फिर जिनको पहले डिप्रेशन के एपिसोड्स हो चुके हैं, या फिर जिनका सोशल सपोर्ट बहुत पुअर है, या फिर और भी बहुत रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है आफ्टर डिलीवरी. इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो जो सैडनेस है वो बहुत एक्सट्रीम है, बच्चे से बॉन्ड बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और डिप्रेशन के और सिम्टम्स जैसे कि इंटरेस्ट बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में नहीं आ रहा है, आपकी जो स्लीप है, एपेटाइट है, उसमें भी चेंजेस दिखते हैं, और आप होपलेस फील करते हो, वर्थलेस फील करते हो, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ये सारे सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि आपकी डेली फंक्शनिंग या फिर आपका जो बच्चे को ध्यान रखने की कैपेबिलिटी है, अपना खुद को ध्यान रखने की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. और ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं होता है, जैसे कि बेबी ब्लूज़ अपने आप कुछ टाइम में ठीक हो जाता है, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, ये ठीक नहीं होता है, ये एक्सट्रीम फॉर्म है. सो मेजर डिफरेंस पोस्टपार्टम ब्लू और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये है कि ये उसका सिवियर फॉर्म है और इसके अंदर आपकी जो डेली लाइफ है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और ये सिम्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं. Then what is the right time to seek help? सो आप मूड में बहुत सीवियर चेंजेस फील कर रहे हैं, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं खुद के बारे में, लाइक आई एम नॉट अ गुड मदर, आपको बेबी के बारे में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपके घर में जो भी आपको हेल्प कर रहा है उससे आपकी बहुत ज़्यादा उससे रिलेशनशिप स्ट्रेन हो रहा है, आपकी जो फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है उस पर. सो ज़्यादा वेट ना करें, ज़्यादा डैमेज ना करें चीज़ों को, और आप एक साइकियाट्रिस्ट से मिलें. What role does stress play in motherhood? So for the women whose pregnancy is very stressful, तो स्ट्रेस जो है उसका ओरिजिन कहीं से भी हो सकता है, उनका खुद के चाइल्डहुड से हो सकता है, उनकी जो रिलेशनशिप है अपनी मदर से वो कैसी थी उससे हो सकता है, चाइल्डहुड डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड से हो सकता है, उनका पर्सनैलिटी ऐसा हो सकता है जो स्ट्रेस के लिए, जिनका स्ट्रेस टॉलरेंस कम है, या फिर उनका सोशल सपोर्ट पुअर हो सकता है, उनका रिलेशनशिप विद द रोमांटिक पार्टनर अच्छा नहीं हो, या फिर जो रिलेशनशिप विद अदर पीपल अच्छा नहीं हो. तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल हो सकती है. एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी is a stressful event for a mother, for a woman. So if you are not able to manage your stress during pregnancy, your pregnancy might be difficult and your delivery might be very complicated. And after जब आप मदर बनते हैं तो आपका जो बेबी केयर है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. So it's very important to address stress during pregnancy. Doctor, if someone has an already ongoing medication like an antidepressant or antipsychotic, any sort of medication, should that be stopped during pregnancy?
So, as I mentioned earlier, that pregnancy itself is a very stressful event for a woman. और आपको कोई भी मेडिसिन चल रही है, लाइक एंटी डिप्रेसेंट चल रही है या एंटी साइकोटिक चल रही है, और आप उसको बंद करते हैं विदाउट साइकियाट्रिक कंसल्टेशन, तो आपके एपिसोड्स ट्रिगर हो सकते हैं। और एपिसोड्स ट्रिगर होने के बाद आपकी प्रेगनेंसी एंड आपका केयर एंड आपकी डिलीवरी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू आर on any of the medicines, any psychotropic, antidepressant, antipsychotic, or any other medicines, so you need to consult a psychiatrist before stopping anything. One of my friends stopped her antidepressants because she thought it would harm the baby. Is that true? So there are newer medications which are safe during pregnancy. If you are planning a pregnancy, you can tell your psychiatrist एंड वो आपको न्यूअर सेफर एंटी डिप्रेसेंट्स पे, एंटी साइकोटिक्स पे स्विच कर देंगे। डिप्रेशन, अनट्रीटेड डिप्रेशन और अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो डैमेज करती है वो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा हैं। Can psychosis happen during postpartum as well? सो पोस्टपार्टम साइकोसिस के अंदर एक महिला का मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसके अंदर वो बहुत कंफ्यूजिंग बातें कर सकती है। कई बार ऐसी महिलाएं भी मैंने देखी हैं जिनको दिन रात का पता नहीं लग रहा, किसके सामने बैठे हैं वो नहीं पता लग रहा। कई बार ऐसी महिलाएं भी हम एज ए क्लिनिशियन देखते हैं जो औरों के सामने कपड़े भी खोल देती हैं और ख़ुद से बातें करती हैं, इशारे करने लग जाती हैं, ऐसी बातें करती हैं जिनका रियलिटी से कोई टच नहीं है। नींद में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पोस्टपार्टम साइकोसिस में खुद को और बच्चे को हार्म बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन एक्सट्रीम फॉर्म आई ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई सॉ द वुमेन किलिंग देयर ओन बेबीज़। सो इट्स अ वेरी डैमेजिंग मेंटल हेल्थ इलनेस आफ्टर डिलीवरी। सो आप अपने आप को अवेयर करें थ्रू दिस वीडियो कि ये भी ऐसा भी हो सकता है। अपने आप को प्रिपेयर रखें। यदि आपको लगे कि इस तरह के सिम्टम्स हैं, आप नियर बाय साइकियाट्रिस्ट को दिखाने में बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि ये मैनेजेबल है, ये ट्रीटेबल है। आप बहुत बड़ा डैमेज बचाने से खुद को रोक सकते हैं। आप बहुत बड़ा डैमेज उस महिला के लिए जिसको भी पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और बच्चे को आप बचा सकते हैं साइकियाट्रिस्ट को दिखा के। Doctor, a lot of women are not aware about the OCD that happens during postpartum. Could you tell us more about that? पोस्टपार्टम ओसीडी में कुछ इस तरह के ऑब्सेशन हो सकते हैं कि मैं बच्चे को हार्म ना पहुंचा दूं, मैं बच्चे के साथ खाना खिलाते हुए या फिर फीड कराते हुए, नहलाते हुए कुछ मिस्टेक ना कर दूं, मैं उसको अपने हाथ से गिरा ना दूं। सो वुमेन बिकॉज ऑफ दीज ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा ओवर मॉनिटर करने लग जाती हैं बेबीज़ को, जब वो दूसरों को देती हैं। और कई बार महिलाएं लेती भी नहीं है कि मैं लूँगी तो बच्चा गिर जाएगा या फिर कोई और लेगा तो बच्चा गिर जाएगा, तो उनके रिलेशंस बहुत स्ट्रेन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहलाने लग जाती हैं, फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन, इसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। सो दे आर सम सिम्टम्स ऑफ ओसीडी. So this is how OCD looks like around postpartum period. A lot of mothers find it difficult to consult a psychiatrist when they experience such symptoms. Why is that? Because जिन मदर्स को ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है कि मुझे ऐसे ऐसे सब लग रहा है, तो वो ना तो ये शेयर करती हैं, मेरे को इस तरह के थॉट्स आते हैं और इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। सो फियर ऑफ जजमेंट इज़ वन ऑफ द रीजंस एंड ऑल्सो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ओसीडी इन पोस्टपार्टम पीरियड। सो दे माइट बी द रीज़न दे आर नॉट कमिंग टू साइकियाट्रिस्ट, बट आप बहुत डैमेज कर रहे हैं ऐसे सिम्टम्स के साथ। So it's very important you consult a psychiatrist rather than suffering alone. So I hope you understood what mental health looks like in a postpartum period. It is going to be a challenging journey mentally. A lot no one talks about. It's not like what you see on Instagram, on YouTube. So pregnancy and postpartum feels very different mentally. And these are some disorders, these are some mental health challenges you can face, and some things are self-limiting. कुछ चीज़ें समय के साथ डेफिनेटली ठीक हो जाती हैं, बट मैंने कुछ रेड फ्लैग्स आपको बताए हैं,
तो आप देर ना करें ऐसे सिम्टम्स। आई होप, आई विश आपको ना फील हों, बट आपको यदि फील हों तो ज़्यादा डैमेज ना करें, एक साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच।